हरिः ओम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीसरा अध्याय कर्म योग है, मन की मुख्य विषय कर्म है। अर्जुन ने भगवान को कह दिया न योत्सयति गोविंद उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तो कर्म का त्याग करके अर्जुन बैठा है और इसलिए भगवान ये तीसरे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हैं कि कर्म तो अवश्य करना है। मुमुक्षु जन को भी कर्म करना है, सामान्य जन को भी कर्म करना है। कल हमने देखा 5 कारण। अब सबको भगवान कर्म करने का होता है क्या? ये संपूर्ण विश्व सापेक्ष है। जहां नियम होता है वहां अपवाद भी होता है और इसीलिए भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं। दूसरे अध्याय में ज्ञानी का जो लक्षण भगवान ने बताया ना, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, उसी का विस्तार यहाँ भगवान करके कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आप देखिए,
जिसने आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है, जो नैष्कर्म्य जिसने प्राप्त कर लिया है, उसे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी रति, जिसका रमण आत्मा में ही है। आत्मतृप्तश्च, जिसकी तृप्ति आत्मा में है। संतुष्टः आत्मन्येव, आत्मा में ही जिसका संतोष है। ये जो ज्ञानी जन है, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। अब देखिए, उनका कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, तो बोले उनके लिए कार्य क्यों नहीं है? वो कर्तव्य कर्म से क्यों मुक्त है? बाकी सबको कर्म करना है, अज्ञानी जन को कर्म करना है, किसी को कर्म से कोई अपवाद नहीं है। तो भगवान स्वयं दर्शाते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेन इह कश्चन। अर्जुन, न करने में भी उसे कोई प्रयोजन नहीं है। न अकृतेन इह, अब देखो, न एव तस्य कृतेन अर्थः, अर्थ मानी प्रयोजन। कर्म करने में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अब देखिए, अब समझो, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। अर्थव्यपाश्रय, वो किसी भी वस्तु के लिए, आप देखिए, किसी पर भी आधारित नहीं है, स्वतंत्र है। आप देखिए, सर्वभूतेषु, हम देखेंगे कि यज्ञ कर्म जो है, भूत यज्ञ जो है, सर्वभूत जो प्राणी है, जो हमारा जीवन शक्य बना रहे हैं। अन्य मनुष्य है, देवता है, पितृ है, ऋषि है, लेकिन जो ज्ञानी जन है, आप देखिए, वो किसी पर भी किसी प्रकार से भी आश्रित नहीं है। आप देखिए, न अर्थव्यपाश्रय है। और इसीलिए ज्ञानी को कर्म में भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि कर्म जो कर सकते थे, वो तो अंतःकरण शुद्धि उनको प्राप्त करवा दी है, और वो अंतःकरण शुद्धि के कारण, वो प्रसन्नता के कारण उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब जब एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। आप देखिए, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक ये कर्म का प्रयोजन रहेगा। और इसीलिए कर्म में भी प्रयोजन नहीं है, न कर्म में भी कोई प्रयोजन नहीं। और इसीलिए अर्जुन, तू क्या करे? तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही चरण कर्म, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ज्ञानी जन के लिए कोई कर्म कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन तू अज्ञानी है अर्जुन, और अज्ञानी के होने के कारण ही तुझे अवश्य आसक्ति रहित होकर सतत कर्म करना है। और ऐसे वैसे कर्म नहीं करना है, समाचार सम्यक रूप से कर्म करना है। क्यों? जो असक्त होकर कर्म करता है, निष्काम भाव से जो कर्म करता है, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो, परम पद मानी क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। आप देखिए, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू अर्जुन असक्त हो जा। कर्म, कर्म फल, जय विजय, राज्य, सुख, सबसे असक्त होकर, आसक्ति रहित होकर तू कर्म करता है। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, बाकी सबके लिए कर्तव्य कर्म है। और इसलिए अर्जुन, तेरा भी कर्तव्य कर्म है, तू आसक्ति रहित होकर कर्म का अनुष्ठान तू करता है। अब भगवान यू टर्न लेते हैं। आप समझो, देखो, यही जो है भगवान के ये जो उपदेश करने की जो प्रक्रिया है, वो इतनी सरल नहीं है। भगवान स्वयं ही सीधे खड़े नहीं रहते हैं, त्रिभंग ललिता कृति है, और बोलने में भी वही है। अब देखिए, ज्ञानी के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, माने ज्ञानी को कोई कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए, अब भगवान यू टर्न लेते हैं और भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ज्ञानी जन को भी कर्म करना चाहिए।
भगवान 4 कारण देते हैं कि ज्ञानी जन को भी कर्म का अनुष्ठान क्यों करना है। अब देखिए, तो पहले दृष्टांत लेते हैं जनक का। अब देखिए क्यों कर्म के लिए भगवान आप कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब देखिए, जनक आदि जो जनक है, अश्वपति है, अनेक ऐसे ज्ञानी राजा हो गए, वो भी जो है कर्म के द्वारा ही उन्हें संसिद्धि अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हुई है और उसी से उन्हें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई है। और इसीलिए लोक संग्रह में वापी जनक आदि जो है ज्ञान के पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते थे, ज्ञान के बाद लोक कल्याण के लिए कर्म करते रहे। संपश्यन। तो अर्जुन तू भी क्या करते है, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह को देखकर लोक कल्याण की दृष्टि से अर्जुन तुझे भी कर्म अवश्य करना है। तो ज्ञानी जन के लिए भी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्म में प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जनकादय है, जिस प्रकार से जनकादि जो राजा हो गए, तो जनक राजा भी राज्यसभा में बैठते थे, राज कार्य करते थे। अब देखिए, पिता का जो कर्तव्य है वो पिता कर्तव्य भी पालन करते थे वो। आप समझो, तो जिस प्रकार से जनक आदि जो है ज्ञान के बाद भी वही विदेही है। अब देखिए, विदेह है, देह बुद्धि थी नहीं उनकी, फिर भी वो लोक कल्याण के लिए राज्य कार्य करते थे। और अर्जुन तू भी क्षत्रिय है, और इसीलिए ज्ञानी जन को भले उनका व्यक्तिगत रूप से उनका कोई प्रयोजन नहीं है कर्म में, लेकिन लोक कल्याण की दृष्टि से कर्म करना, माने कि जिस प्रकार से ज्ञानी को भी कर्म के द्वारा ही ये अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हुई है, उतना ही नहीं। अब देखिए, हम अल्पता में पड़े हुए हैं, हम संसारी जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं, और गुरु हमें उपदेश करते हैं कि आप जन्म मृत्यु रहित एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तो गुरु की कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, तो वो गुरु ऋण कहते हैं उसे। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है, उसी प्रकार से हमारे गुरु ऋण है। आप देखिए, और गुरु ऋण जो है वो गुरु ऋण आप कैसे उतारेंगे? आप देखिए, क्योंकि जो दिया है वो तो अनंत है। आप सर्वव्यापी एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये ज्ञान जो दिया है वो ज्ञान के सामने आप क्या दक्षिणा दे सकते हो? आप देखिए, ब्रह्म ज्ञान जो गुरु जी के, सदगुरु के पास हमें प्राप्त होता है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आप समझो ठीक से। लेकिन एक बात हम कर सकते हैं कि गुरु कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है, और गुरु जो है वो परंपरा से है। तो जो गुरु ने परंपरा है, वो परंपरा को हम भी प्राप्त करें। गुरु जी ने हमें उपदेश किया है तो हम भी उपदेश करें। देखिए, शास्त्र कोई पुस्तक में नहीं होता, शास्त्र बुद्धि में है, धर्म बुद्धि में है। तो जिस प्रकार से गुरु जी ने उपदेश करके हमें ज्ञान दिया है, तो हम भी क्या करें? ये उपदेश का प्रचार करें। अब सुन, तो लोक कल्याण यह करना, माने कि लोगों के कल्याण के लिए हम ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि जहां लोग धर्म कार्य कर सके, भक्ति करे, मोक्ष प्राप्ति करे, शास्त्र अध्ययन करें। और इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन, लोक कल्याण की दृष्टि से भी कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो अवश्य करना है। ज्ञानी जन को भी जिस प्रकार से जनक आदि जो ज्ञानी जन थे उन्होंने कर्म किया है, उसी प्रकार से हमें भी ये लोक कल्याण का कार्य करना है।
मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। इसलिए स्वामी जी कहते थे कर्म कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो कर्म अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा कारण भगवान देते हैं। अब देखिए कि एक रूप से जो महात्मा जो होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अन्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ होते मॉडल जिसको कहते हैं। देखो आजकल युवान के पास कोई मॉडल ही नहीं है जिसका वो अनुसरण कर सके। तो जो श्रेष्ठ है, ये मनुष्य का एक सामान्य मनुष्य की एक मानसिकता ये मनुष्य की है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन है। बालक जो होते हैं उनके लिए माता पिता दादा दादी जो है वो श्रेष्ठ है। वो जो करेंगे वही बच्चे बालक करेंगे। विद्यालय में शिक्षक उनके लिए श्रेष्ठ है। जो शिक्षक करेंगे वही उनका अनुसरण वो करेंगे। तो अर्जुन ये युद्ध भूमि में श्रेष्ठ योद्धा तू है। अब तू ही पलायनवाद की बात करेगा तो ये युद्ध होगा कैसे? और ये तो धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध हम कर रहे हैं, और तू युद्ध नहीं करेगा, ये सैनिक लोग युद्ध नहीं करेंगे, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? और इसीलिए अर्जुन तू श्रेष्ठ है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिस प्रकार से श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उसी को प्रमाण दृष्टांत बना के लोग उसी प्रकार का आचरण करते हैं। तो ज्ञानी जन जो है उनको भी लोगों के लिए एक दृष्टांत देना है। उनका जीवन ही दृष्टांत बन जाना चाहिए। और इसीलिए श्रेष्ठ है तो लोग अनुसरण करेंगे आपका, और वो अनुसरण करेंगे तो उसके लिए आपको विकर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, तो दो कारण भगवान ये ज्ञानी के लिए देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी ओर देख। अब दो श्लोक में भगवान कहते हैं, 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी ओर देख। न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। अब अर्जुन तू मेरी ओर देख ले। मैं ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हूं, मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। कर्म के 2 ही प्रयोजन होते, या तो कर्तव्य कर्म का पालन करना इसलिए हम कर्म करते हैं, या तो हमारी कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरे जीवन में नहीं है। न तो मेरा कोई कर्तव्य तीनों लोक में है, और तीनों लोक में मेरे लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्त है, जिसे मुझे प्राप्त करना है। नानवाप्तम वाप्तव्यम, ऐसी कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त करने योग्य हो। वर्तयेव च कर्मणि, फिर भी मैं ये कर्म कर रहा हूं। अब देखिए, मैं कर्म में प्रवृत्त हूं अर्जुन। मैं तो द्वारकाधीश हूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। फिर भी तूने कहा कि भगवान आइए तो मैं आ गया। अब तूने कहा भगवान सारथी बन जाओ तो मैं सारथी बन गया। अब देखिए, मेरे लिए कोई कर्म बड़ा छोटा नहीं है, भले मैं द्वारकाधीश हूं। सुवर्ण द्वारिका का मैं द्वारकाधीश हूं, फिर भी तूने कहा कि भगवान आप सारथी बन जाए, मैं सारथी बन गया। वर्तयेव च कर्मणि, तू मेरी ओर देख। मैंने कोई कर्म का त्याग नहीं किया है, मुझे सारथी बनने में भी कोई शर्म नहीं है। मैं भी कर्म कर रहा हूं। उतना ही नहीं, अर्जुन ने आगे क्या कहा था कि भगवान अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध के कारण ये सब योद्धा की मृत्यु हो जाएगी, और ये सब योद्धा नहीं रहेंगे तो ये स्त्री जो है किसके आश्रित रहेंगी? प्रदुष्यंती कुल स्त्री। अब कुल स्त्री जो है, कुल स्त्री प्रदूषित हो जाएगी, वर्ण संकर से कर्ता। तो भगवान हम वर्ण संकर के कर्ता बन जाएंगे।
तो भगवान उससे उल्टा कह रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि ये युद्ध करेंगे, कर्म करेंगे तो वर्ण संकर के कारक हम बन जाएंगे। भगवान कह रहे हैं अगर मैं कर्म न करूं तो, अब देखिए अर्जुन ने कहा कि कर्म करूं तो ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और उनका दोष हमें लगेगा। अब भगवान उससे बिल्कुल उल्टा कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अब देखिए अर्जुन, प्रमाद के कारण मैं अगर थोड़ा भी कर्म करने में अतंत्रित मानी असावधानता मेरे अंदर अगर आ जाएगी और अगर मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? मम वर्तमानुवर्तन्ते, लोग मेरा अनुसरण करेंगे। मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग सोचेंगे ये भगवान नहीं कर रहे तो हम क्यों कर्म कर बैठ जाएंगे। अब वो कर्म नहीं करेंगे, अब देखिए तो उनका कल्याण कैसे होगा? और इसीलिए मनुष्य पार्थ सर्वशः, अर्जुन सर्वजन मेरा ही अनुसरण करते हैं और इसीलिए अगर मैं कर्म न करूं तो उनके कारण लोग मेरा अनुसरण करेंगे, वो भी कर्म का त्याग कर देंगे। अगर वो कर्म का त्याग कर देंगे, उत्सिदे में लोका न कुर्याम कर्म चेदम, अगर मैं कर्म न करूं तो मैं ये लोग का जो है उत्सिदेयी हूं, ये नाश कर दूंगा। उतना ही संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्य इमाः प्रजाः। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, संपूर्ण वैदिक संस्कृति का नाश हो जाएगा। उतना ही नहीं, इमाः प्रजाः उपहन्य, संपूर्ण ये प्रजा का नाश मैं कर दूंगा। तू सोचता है कि युद्ध के कारण लोगों का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर मैं कर्म नहीं करूं तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, वर्ण संकर का कर्ता मैं बन जाऊंगा और ये लोगों का मैं नाश कर दूंगा। नाश करना माने कि उसे भ्रष्ट कर देंगे, कर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए अर्जुन, कर्म तो अवश्य करना है। मैं कर्म कर रहा हूं, तू भी कर्म कर। उतना ही नहीं, अब दो और भगवान श्लोक में ज्ञानी जन के लिए दो और कारण देते हैं। अब देखो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन को भी कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, जो अज्ञानी जन है वो जिस प्रकार से कर्म में अत्यंत आसक्त होकर कर्म करते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा असक्ताः, उसी प्रकार से जो विद्वान जन है उन लोगों को अंदर से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। क्यों? चिकीर्षुः लोक संग्रहम, लोक कल्याण करने की इच्छा वाले जो विद्वान जन हैं उन लोगों को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से, अब देखो इसीलिए बाहर से तो ऐसा ही लगेगा ज्ञानी जन और अज्ञानी जन जो कर्म कर रहे हैं बाह्य दृष्टि तो समान ही दिखेगा, लेकिन अज्ञानी जन जो है उनको कर्म में, कर्म फल में अत्यंत आसक्ति होती है और जो ज्ञानी जन है वो अनासक्त, आंतरिक रूप से अनासक्त होकर कर्म करते हैं, लेकिन उनको भी कर्म करना चाहिए। और इसीलिए एक, अब देखो कई बार ये बालक के साथ हम करते हैं, अगर कुछ उसको करवाना है वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? चलो हम साथ में बैठ के करते हैं। तो ज्ञानी जन के साथ आप भी जुड़ जाइए, वो कर्म में आप जुड़ जाइए। जिस प्रकार से वो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, आप अनासक्त होकर उनके साथ आप कर्म करिए, तो आपको कर्म करते हुए देख के उनका उत्साह बढ़ेगा और वो कर्म करेंगे, अवश्य कर्म करेंगे। और इसलिए जो लोक कल्याण की इच्छा जिसको है उनको तो अवश्य ये कर्म करना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए। अब देखिए, अब बहुत सुंदर ये चौथा कारण जो ज्ञानी के लिए देता, बहुत अत्यंत आवश्यक है ये। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम।
आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका कर्म, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अज्ञानी जन जो है, जो कर्म में आसक्त है, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार से भी कोई संशय, बुद्धि भेद, आप देखिए बुद्धि भेद माने कि बुद्धि में किसी प्रकार से भी कोई कंफ्यूजन उत्पन्न मत करो। उनके मन में किसी प्रकार से भी कोई एक क्या कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं ये करूं कि न करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन को इतना सावधान होके कर्म करना चाहिए, सावधान होके बोलना चाहिए कि अन्य लोग के लिए अयोग्य प्रकार का दृष्टांत न बने। आप ज्ञानी जन है, वो कर्म नहीं करेंगे तो उनके शिष्य सोचेंगे हम क्यों कर्म करें। आप किसी की भी बुद्धि में किसी प्रकार से भी कोई संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए अर्जुन, कि जिसके कारण अन्य के मन में कोई संशय नहीं उत्पन्न हो जाए। अच्छा, देखो आजकल के बहुत ये ज्ञानी जन जो है, महात्मा लोग हैं, लोगों के मन में बहुत बुद्धि भेद जो उत्पन्न करते हैं। कोई अगर कहेगा मैं पूजा करूं, पूजा करने की क्या जरूरत है, एक अद्वितीय आत्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। सुना है मैंने, आप समझो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूं मन से। हम तो वेदांती है, ये पूजा पाठ करना ये सब क्या है, ये क्या आवश्यक है। एक महात्मा ने मुझे स्वयं कहा था, ये आश्रम में ये पुजारी क्या कर रहा है, ये पूजा करके लोगों को भटका रहा है। आश्रम है तो मंदिर अवश्य होता है, मंदिर है तो पूजा पाठ करना है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है, वहां पर साक्षात भगवान है। और भगवान की सेवा करने में दोष क्या है, आप देखिए। आप वेदांती बन गए तो क्या भगवान की सेवा छूट जाएगी? क्यों अन्य की बुद्धि में हम इस प्रकार से संशय उत्पन्न करते हैं? उनके जो पूजा की रुचि होती है वो भी हम छुड़ा देते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन को, जो कर्म में आसक्त अज्ञानी जन है, उनकी बुद्धि में किसी प्रकार से भी कोई संशय उत्पन्न नहीं करना है, समंजस जो है, कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। आप भले ज्ञानी है, आप कर्म से मुक्त है, आप मुक्त है, लेकिन अन्य अज्ञानी है, कर्म में आसक्त है। और जो कर्म में आसक्त है उसे अगर आप कर्म छुड़ा देंगे तो जाएंगे कहां? दुर्गति उनकी हो जाएगी। आप समझो, ज्ञानी ही एक होता है जो अहिंसक होता है, 6ठे अध्याय में आएगा। तो अगर आप बुद्धि भेद कर रहे हैं तो वो तो हिंसा हो गई एक प्रकार से। मात्र शारीरिक हिंसा नहीं होती है, मानसिक रूप से भी हिंसा हो सकती है, बौद्धिक रूप से ये तो हिंसा हो गई। आप देखिए, अहिंसक होना है, किसी को किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ज्ञानी जो वो है, साधु वो है, वो किसी को कोई श्राप नहीं देते। किसी आजकल बहुत सारा ये कुछ आते हैं मैसेज, ये 10 लोग को भेज दो, नहीं तो आप तो ये हो जाएगा, ये मंदिर में ऐसा कर दो, नहीं तो कुछ नहीं होता है। आप समझो, ये लोग, ये ज्योतिष लोग जो है, अनेक महात्मा लोग जो है, लोगों के मन में इतना नकारात्मक भर देते हैं। ठीक है, आपके भगवान है, आपके भगवान की पूजा करने तो करो, लेकिन नकारात्मक क्यों बोलते हो आप? ये बुद्धि भेद है। अगर कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है तो करने दो उनको शंकर भगवान की पूजा। अगर कोई बाल कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उसे बाल कृष्ण की पूजा करने दो, उसमें आप क्यों दोष दर्शन करते हो? तो मैं जानती हूं एक साधक को, महात्मा ने पूजा के लिए इतनी डांट पाड़ दी कि वो साधक जाके वो भगवान जो बाल मुकुंद उनके पास थे, नदी में डाल के आ गए। अब देखो,
ऐसे संप्रदाय अभी है जो अगर ये संप्रदाय का अनुसरण आप करते हैं तो आपके घर में एक भगवान का फोटा नहीं रहेगा। हाँ? ऐसे 2-3 ऐसे संप्रदाय अभी है। ये संप्रदाय के यहां आप जाएंगे, उनके घर में न तो आपको सरस्वती माता मिलेगी, न गणपति मिलेंगे, न कृष्ण, न शिव, कुछ नहीं मिलेगा। आप समझो ये, वो आप उनका अनुसरण करते हैं, उनकी पहली ये शर्त कि आपके घर में जितने भी भगवान के फोटो निकाल के फेंक दो। ये क्या वैदिक संप्रदाय, सनातन धर्म है क्या? आप देखो, वो लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, लोगों को उन्मार्ग पर ले जा रहे हैं। अच्छा, और इसलिए भगवान यह सावधान कर रहे हैं कि ज्ञानी जन भले उनके लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, फिर भी उनका जीवन अत्यंत सावधान होकर जीवन जीना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। एक दृष्टांत लोगों के लिए बनाना है, और लोगों के मन में, लोगों की बुद्धि में कोई किसी प्रकार से कोई संशय उत्पन्न नहीं करना है। तो बोले भगवान आप ऐसा क्यों कहते हो, क्यों श्रेष्ठ बनाना है, क्यों हम दृष्टांत बने? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, जो अज्ञानी जन है उनकी हालत क्या होगी? उनके लिए कोई श्रेष्ठ रहेगा नहीं, अनुसरण करने योग्य कोई रहेगा नहीं। अगर अनुसरण करने योग्य कोई नहीं रहेगा तो उनका जीवन कैसा बनेगा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आप वो सब तो अपने को कर्ता मान के बैठे हैं। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणानि गुणैः कर्माणि। अब देखो, सर्व प्रकार से आप देखिए, सर्व प्रकार से ये प्रकृति क्रियमाणानि सर्वैः कर्माणि। अब देखो, प्रकृते है गुणैः। अब देखो, प्रकृति के जो 3 गुण जो सत्व रज तम है, उनके द्वारा ही अवश्य होकर लोग कर्म कर ही रहे हैं। आप देखो, आप उनको कहो कि नहीं कि वो कर्म करने वाले ही है, क्योंकि सब अपने प्रकृति पर समर्पित है, सब अपने प्रकृति पर अधीन है, परवश है, और प्रकृति में अधीन होकर वो अवश्य कर्म करेंगे। और कर्म करते ही ऐसा नहीं है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से इतने मोहित होकर वो लोग बैठे हैं। एक तो प्रकृति के अधीन तो है ही, लेकिन अहंकार से भी वो विमोहित होकर बैठे हैं। उनकी बुद्धि, उनका मन मोहित हो गया है अहंकार के कारण, और वो ऐसा ही मानते हैं कि मैं ही करता हूं। माने उनका कर्तृत्व इतना दृढ़ है। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो प्रकृति के अधीन नहीं है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब देखिए, ज्ञानी जन उससे बिल्कुल विपरीत है। जो तत्ववित्त है, जो तत्वज्ञानी है, वो गुण और कर्म का विभाग को बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, और वो जानते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय रूपी गुण जो है वो विषय रूपी गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं, और ये सोच के, ये समझ के वो कभी उनमें आसक्त नहीं होते। कर्म में, भोग में, संपत्ति में ये ज्ञानी जन कभी भी आसक्त नहीं होते। लेकिन जो प्रकृति के अधीन बैठे हुए जो अज्ञानी जन है, वो अपने को कर्ता मान रहे हैं। और जब ये कर्तृत्व है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। अब देखिए, प्रकृति से जो मोहित हुए जो लोग हैं, प्रकृति के गुण से जो सम्मोहित हुए जो लोग जो हैं, वो अवश्य कर्म में प्रयुक्त होते हैं। उतना ही नहीं, तान कृष्ण विद्मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। अब देखो, अकृष्ण माने कि जो अपूर्णता में, अल्पता में बैठे हैं, उनको जो पूर्णता में बैठे हुए तत्वज्ञानी है, उनको कभी भी विचलित नहीं करना चाहिए, बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना है। जो कर रहे हैं उसी में भी उसको विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, अब भगवान कहते हैं कि भगवान ने जो कहा ना कि आसक्ति रहित होकर तू कर्म कर,
तो भगवान आसक्ति रहित होकर अगर कर्म करना है तो वो कैसे करना है? एक ही उपाय है, आप समझो ठीक से ये। आसक्ति रहित होकर अगर कर्म करना है, कर्मयोग की भावना अगर हमें बनानी है, कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि अगर हमें बनानी है, तो भगवान यहाँ उनका उपाय दर्शाते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अर्जुन तू क्या कर, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब कर्म हम ईश्वर को अर्पण कर दें। संन्यास माने ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। किस प्रकार से? अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा माने कि विवेक युक्त होकर सर्व कर्म जो है भगवान कह रहे हैं तू मुझ में समर्पित कर दे। उतना ही नहीं, निराशी ही। आप देखो, निराशी माने कि जो नकारात्मक नहीं है यहाँ पर। निराशी माने कि भविष्य काल की इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्ममः, ये जगत में बहुत ममता करने की भी आवश्यकता नहीं। अब देखिए, अहंकार भी नहीं करना है, सब ईश्वर को अर्पण करना माने कि कोई अहंकार नहीं है, ममता नहीं है और भविष्य की भी कोई चिंता नहीं। और इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन तू युद्ध कर्म कर, युद्ध स्व विगत ज्वर है। अब युद्ध अवश्य करना है अर्जुन, लेकिन कैसे करना है? मैं सर्वाणी सर्व कर्म तू मुझे अर्पण कर दे। अध्यात्म चेतसा मानी विवेक युक्त बुद्धि होकर, निराशी भविष्य की चिंता का त्याग करके, ममता रहित होकर तू युद्ध कर। विगत ज्वर है, ये सब जो आप तेरे मन में जो निराशा हताशा पड़ी हुई है, वो सब निराशा हताशा का त्याग करके विगत ज्वर बनकर तू ये सब मुझे अर्पण कर दे, कर्म तू कर। अब देखो, अब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि अर्जुन ये मेरा मत, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अज्ञानी जन की दृष्टि से देखते हैं, साधक की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानी जन की दृष्टि से देखते हैं, मेरी दृष्टि से अगर अर्जुन देखते हैं, कर्म अवश्य करना है। और इसलिए अर्जुन ये मेरे मत का जो अनुसरण, अनुतिष्ठन्ति मानी मेरे मत का, मेरे अभिप्राय का जो अनुसरण करता है वो श्रद्धावान है। श्रद्धावंतः असूयन्तः, वो श्रद्धावान है। असूयन्त मानी किसी प्रकार से भी वो विचलित नहीं होता है। कोई ईर्ष्या मन में नहीं है, कोई विचलन मन में नहीं है। अब देखिए, और इसलिए अर्जुन श्रद्धालु होकर, ईर्ष्या रहित, आसक्ति रहित होकर जो मनुष्य मेरे ये मत का अनुसरण करता है, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, भले कर्म बंधन कारक है लेकिन यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। अब देखो भगवान आगे कहते गए कि सब कर्म बंधन कारक है, लेकिन यज्ञ भावना से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से आप कर्म करते हैं तो ये कर्म बंधन कारक नहीं रहते हैं। अब देखिए, अगर ईश्वर को ये सब कर्म अर्पण कर दिया है तो वो कर्म आपके लिए कभी भी बंधन कारक नहीं रहेंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म से उनकी मुक्ति अवश्य होती है, लेकिन ये तो ये तदभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम, जो लोग मेरे ये मेरे मत का अनुसरण नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मेरे लिए असहिष्णु है, वो मुझे द्वेष करने वाले हैं। अभ्यसूयन्त माने वो ईश्वर का अत्यंत द्वेष करते हैं, वो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, वो श्रद्धालु नहीं है। उतना ही नहीं, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान। अब देखो, सर्व प्रकार के ज्ञान जो उनको प्राप्त है, वो सर्व प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ात्मा, देखो उनकी बुद्धि विपरीत ही विचारती है। जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो ईश्वर कहते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत विचार करने वाले लोग।
और ईश्वर के प्रति भी द्वेष भाव करने वाले हैं। विद्धि नष्टान चेत, अर्जुन तू जान ले कि वो तो उनका तो नाश हो ही गया है। भले वो मनुष्य जीवन जी रहा है, लेकिन ये जो अविवेकी जन है उसको तो तू नष्ट ही जान। आप देखो, बाद में नाश होगा ऐसा नहीं है। नष्टान क्यों? अचेतस, अविवेकी है। अविवेक के कारण मनुष्य जीवन जीते हुए भी मनुष्यत्व का उनका नाश हो ही गया है। जो मेरा मत का अनुसरण करता है वो अवश्य कर्म से मुक्त होते हैं। जो मेरे ये मत का अनुसरण नहीं करते हैं उनका नाश अवश्य होता है। तो बोले भगवान आप इतने सुंदर तर्कबद्ध रीति से कह रहे हैं, तो फिर लोग आपका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान यहाँ 2 श्लोक में दर्शाते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेष, बहुत बार ये श्लोक में आपको कहती हूँ। अब देखिए अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के मन में इंद्रिय के विषय के प्रति अनेक प्रकार के राग व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। कोई राग द्वेष से मुक्त नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में, प्रत्येक मनुष्य के मन में ये राग द्वेष है। तो करना क्या है भगवान? तयोः वशं न आगच्छेत्, अब तौ हि असौ परिपन्थिनौ। अर्जुन तू उनके वश में न हो। अब राग द्वेष है, लेकिन वो राग द्वेष के वश में नहीं होना है। राग द्वेष में वश में नहीं होना है माने कि जो राग द्वेष हमें धर्म का उल्लंघन करवाते हैं, वो राग द्वेष को ना करने का बल हमारे अंदर होना चाहिए। जो हमारे लिए योग्य है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो अन्य के लिए कल्याणकारी है, वो कर्म हम करें। जो अन्य को नुकसान करने वाले हैं, जो राग द्वेष के कारण हम धर्म का उल्लंघन करते हैं, वो कर्म का हमें त्याग करना है। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, जो मुमुक्षु है, जो ज्ञानी है, उनके राग द्वेष जो है वो बंधन कारक नहीं होते। ये जो राग द्वेष वो कैसे है? बंधन कारक राग द्वेष है। वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे? अधर्म की ओर ले जाएंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं वो राग द्वेष के वश में न आइए। क्यों? तौ हि असौ परिपन्थिनौ, ये लुटेरू है, मोक्ष मार्ग के लिए लुटेरू। शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि संसारी लोग के लिए तो राग द्वेष बहुत प्रिय होते हैं। वो उनके लुटेरू नहीं है, वो तो मित्र है। आप देखिए, जो अज्ञानी जन है उनके लिए राग द्वेष तो मित्र समान है। जो मुमुक्षु जन है उनके लिए ये लुटेरे हैं, शत्रु समान। और इसलिए भगवान कहते हैं कि राग द्वेष व्यवस्थित है, लेकिन उनके वश में नहीं होना है। लेकिन भगवान उनके वश में कैसे नहीं होते हैं? तो भगवान उनका उपाय दर्शाते हैं। एक ही उपाय है, आप समझो, 2 ही उपाय। एक तो सर्व कर्म हम भगवान को अर्पण कर दें, भगवान के प्रति किसी प्रकार से भी असहिष्णुता या किसी प्रकार से भी द्वेष बुद्धि हमें नहीं करनी है। एक दूसरा यहां भगवान कहते हैं स्वधर्मे श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात्। अब देखो अर्जुन, तू ये सोच रहा है मैं तो ये सब छोड़ के सन्यासी बन जाऊंगा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। लेकिन उसके लिए भगवान आगे कह के गए कि सब अपने प्रकृति को ही समर्पित है, प्रकृति के अधीन होकर ही सब कर्म कर रहे हैं। तो अपने प्रकृति के वश में जो हम बैठे हुए हैं, या राग द्वेष के वश में जो हम बैठे हुए हैं, उससे अगर हमें मुक्ति पानी है तो उनका उपाय यही है श्रेयान स्वधर्मः विगुणः। आप जिस देश काल में रहते हैं, आपका जो वर्ण और आश्रम या कुल जो है आपके, उनके अनुसार आपको जो कर्म करना है उसे स्वधर्म कहते हैं, कर्तव्य कर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो स्वधर्म है, भले उनमें आपको विगुण मानी किसी प्रकार का दोष आपको लग रहा है, दोष युक्त कर्तव्य आपको लग रहा है, फिर भी परधर्म के अनुष्ठान करने से तो विगुण
दोष युक्त स्वधर्म का पालन करना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। आप समझो क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन परधर्म का पालन करना तो हमारे लिए भययुक्त है। आप देखो, आप समझो, अर्जुन तू क्षत्रिय है तो युद्ध करना तेरा कार्य है, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरी प्रकृति है। तू तेरी प्रकृति से अगर विरुद्ध जाने का प्रयत्न करेगा तो नुकसान तुझे ही होगा। और इसीलिए स्वधर्म का पालन सबको करना है, और सबके स्वधर्म है, सब जानते हैं। माता जानती है कि माता का स्वधर्म क्या है, पिता जानते हैं पिता का स्वधर्म क्या है, पुत्र जानते हैं कि पुत्र को क्या करना है। स्वधर्म सबको जानते हैं। स्वधर्म माने स्क्रिप्ट। आप समझो, ये जो चलचित्र होते हैं, ये नाटक जो होते हैं उसमें संवाद लिखे जाते हैं। तो प्रत्येक जो अभिनेता या अभिनेत्री जो है उनका संवाद वहां लिखा हुआ होता है, उनको वही बोलना है, वही करना है। जो डायरेक्टर जो है वो संवाद कहेगा, वो संवाद उसको बोलना है और उसी प्रकार से उनको अभिनय करना है। उसी प्रकार से स्वधर्म माने क्या है? सबका संवाद निश्चित ही है। पिता तो इस प्रकार से ही पिता का अनुसरण करना है, माता तो माता का धर्म यही है। शिक्षक है तो शिक्षक का धर्म भी क्या है? वो स्वधर्म है उनका। स्वधर्म माने कि आपका संवाद क्या है, आपका अभिनय क्या है। अब अभिनय जो राजा बना हुआ है तो उसे राजा की तरह ही अभिनय करना है। राजा समान ही उनकी वाणी भी रहेगी, उनका व्यवहार भी रहेगा। जो भिखारी है तो उनकी वाणी भी भिखारी समान होगी, उनके मन के भाव भी भिखारी समान होंगे। उनकी वाणी में भी दरिद्रता प्रकट होती है, उनके भाव में भी दरिद्रता प्रकट होती है, उनके वस्त्र, उनके केश, सब जगह पर दरिद्रता प्रकट होती है। तो अपने अपने स्वधर्म का भगवान कहते हैं जो स्वधर्म का पालन करता है उसे अवश्य श्रेय की प्राप्ति होती है। परधर्म भयप्रद है। आजकल ये परधर्म बहुत चल रहा है, वो लोग ये कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे। अरे आपको जो करना है आप करो। आपका वर्ण, आपका आश्रम है, आपका परिवार है, आपका कुल है, आप उनके अनुसार चलो। अन्य को देख के हमें क्यों करना है? नहीं नहीं, उसने विवाह प्रसंग में ऐसा ऐसा किया था, हम भी करेंगे। अन्य को देख के हमें नहीं निश्चय करना है। हमारा स्वधर्म हम जानते हैं, माता का स्वधर्म क्या हम जानते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन राग द्वेष व्यवस्थित है, सब प्रकृति के अधीन है, फिर भी अगर हम स्वधर्म का पालन करते रहेंगे तो प्रकृति से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। ईश्वर अर्पण बुद्धि करके हम करेंगे तो हमारे मन में कभी भी अहंकार नहीं आएगा, कभी भी आसक्ति नहीं होगी। और इसलिए ईश्वर अर्पण बुद्धि हमें रखनी है और स्वधर्म का पालन करना। अब ये 35 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया अर्जुन को कि किसी को भी कर्म का त्याग नहीं करना है, सबका अपना अपना स्वधर्म है। तो अपने प्रकृति से ऊपर उठकर आसक्ति रहित होकर ईश्वर को अर्पण करते हुए हमें कर्म अवश्य करना है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान अगर ये कर्म करना इतना ही स्पष्ट है, सब जानते हैं कि ये मेरा स्वधर्म है। अब देखिए, माता और पुत्र का जो संवाद है, वही माता जब पति और पत्नी के रूप में होती है तो वहां जो संवाद उसे करना है, सास ससुर के साथ उनका जो संवाद है अलग अलग है। अब देखिए, अपने पुत्र के साथ जिस प्रकार से संवाद करती है उसी प्रकार से वो अपने पति के साथ संवाद नहीं करेगी, और पति के साथ जिस प्रकार से उनका संवाद होता है उसी प्रकार से सास ससुर के साथ वो संवाद नहीं करेगी। सब जानते हैं। बात इतनी है कि हम वो अनुष्ठान करते हैं कि नहीं, और ईश्वरार्पण बुद्धि रखते हैं कि नहीं।
तो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछता है, अथ के अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वा स्नेय बलादीव नियोजितः। अब देखो भगवान अगर इतना ही स्पष्ट है कि सबको कर्म करना चाहिए, सबके अपने स्वधर्म का पालन करना है, तो फिर अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, तो ये मनुष्य जो है जिसको जन्म से ही धर्म अधर्म का ज्ञान है, जिसको ज्ञान है कि स्वधर्म क्या है, तो फिर वो पाप कर्म का आचरण क्यों करता है? किसके द्वारा प्रयुक्त होकर वो पाप कर्म कर रहा है? उतना ही नहीं, अनिच्छिन्नपि, अनिच्छिन्नपि माने कि वो जानता है कि ये अधर्म है, जानता है, फिर भी बलादीव नियोजित, बलपूर्वक कोई उसे ये अधर्म में नियोजित प्रयुक्त कर रहा है। अब देखिए कौन है जो उनको ये पाप कर्म करने के लिए वश कर रहा है? कौन, किससे प्रेरक हो? अब देखिए किसकी प्रेरणा से ये सब अधर्म कर रहे हैं? ये श्री भगवान उवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। अर्जुन एक ही कारण है, काम। वही काम जो है राग और द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब समझो, काम जो है दोनों ओर से तीक्ष्ण है। ये काम की पूर्ति होती है तो लोभ मन में, अधिक भोग के लिए लोभ मन में उत्पन्न होता है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो जिसके कारण ये काम की पूर्ति नहीं, उनके प्रति मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः। लेकिन ये आए कहां से? रजोगुण समुद्भवः। अब देखो, और वो क्या है? महाशनः महापाप्मा। अब देखो, महाशनः, अशन माने की अग्नि, और महाशन महान प्रज्वलित अग्नि समान ये काम है, इच्छा है। क्यों? विशाल प्रज्वलित अग्नि जो है, आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, अग्नि उनको राख बना देते हैं। अब कितना भी उनको देते रहे। अग्नि का एक नाम है अनलः। अशन माने कि वो खाता ही रहता है, जितना ईंधन आप देते हैं वो सब ईंधन का राख बना देता है। उतना ही नहीं, अग्नि का एक और नाम है अनलः। अलम माने बस, पर्याप्त। अनलः माने वो कभी भी पर्याप्त नहीं कहेगा आपको। आप जितना भी ईंधन डालते रहो वो प्रज्वलित होता रहेगा, कभी उसको अजीर्ण होता ही नहीं है। आप जितना डाल दो वो जला देगा। और ये काम ऐसा ही है, काम की जितनी पूर्ति करते रहेंगे उतने नए नए काम अधिक और, आप देखिए, उत्पन्न होते रहेंगे। अच्छा, नए नए काम उत्पन्न होते रहेंगे। और इसीलिए अर्जुन विद्येनम इह वैरिणम, क्यों? महापापमा, अनेक प्रकार के पाप कराने वाला ये काम इच्छा है। उतना ही नहीं, वो तेरा वैरी है। यहाँ पे विद्येनम ही वैरिणम, तो वो तेरा वैरी है, तेरा शत्रु है अर्जुन। तू जान ले, विद्य ये काम है, ये क्रोध है जो हमें अनेक प्रकार के पाप कर्म करवाने। शंकराचार्य जी कहते हैं पुण्य कर्म लोग किस कारण से करते हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कामेन प्रेरित जंतु पापम करोति। इच्छा से प्रेरित होकर ही लोग पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म के पीछे जो प्रेरक जो है वो काम है, इच्छा है। वही काम क्रोध बन जाती है, वही काम क्रोध बन जाता है, वही काम लोभ बन जाता है। अब देखिए आगे आएगा 14 अध्याय। नरकस्य इदं द्वारं त्रयमेव कामं क्रोधं लोभं च। अर्जुन, ये नरक के द्वार, ये पाप कर्म करवाने वाले, और इसलिए अर्जुन
ठीक तो यही है कि हम उनके वश में न, तयोः वशम न आगच्छेत्। जो धर्म की मर्यादा में रहकर आपको जितना धन संपत्ति प्राप्त करना है आप करो, धर्म की मर्यादा में रहकर आपको जितना भी भोग करना है आप करो, धर्म का उल्लंघन नहीं। और ये भोग करने में अगर कर्तव्य कर्म से भी हम चूक जाते हैं वो भी योग्य नहीं है। सब प्रकार के कर्तव्य कर्म का पालन भी हमें करना है और कामना के वश नहीं होना है, क्योंकि ये काम जो है वो महान प्रज्वलित अग्नि समान है, वो महान पाप करवाने वाला है और ये हमारा शत्रु है। तो बोले कैसे वो है? धूमेन व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथा बेलोन्वृत यथोल्बेन वृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। ये काम जो है वो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारे ज्ञान, हमारी समझ सबको वो ढक देता है, आवृत कर देता है। किस प्रकार से? भगवान 3 दृष्टांत देते हैं। धूमेन वह्नि यथा आव्रियते, जिस प्रकार से अग्नि धुआं के द्वारा आवृत हो जाता है, जिस प्रकार से आदर्श माने की अरीसा जिसको दर्पण जिसको कहते, दर्पण मल से रज से आवृत हो जाता है, जिस प्रकार से गर्भ जो माँ के गर्भ में होता है उल्बेन, अब देखो, और से वो ढका हुआ है। ये 3 दृष्टांत क्यों देते हैं? धुआं से अग्नि आवृत है, उनकी निवृत्ति बहुत सरलता से होती है, ये सात्विक है। आप समझो, थोड़ा ऐसे पवन देंगे वो धुआं हट जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगा। जो ये सात्विक जो होते हैं ना, सात्विक कर्म है, सात्विक भोग जो है, तो सात्विक कामना जो है वो भी हमारे ज्ञान को आवृत करती है, लेकिन उनकी निवृत्ति बहुत सरलता से हो जाती है। मलेन यथा आदर्श है, जिस प्रकार से रज से धूल जो होती है उससे क्या होता है, वो दर्पण जो है वो ढक जाता है, उसमें थोड़ा विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही आप करेंगे ना तो वो धूल उसी पर रहेगी। अब देखो, और अगर भूल से भी गीला कपड़ा ले लिया तो पूरी धूल जो है वहां ही चिपक जाएगी। अब इसीलिए अगर हमें कांच जो है, दर्पण जो है, उनको साफ करना है तो उनके विशेष प्रकार से करना पड़ता है। पहले जो सूखा है उसको निकाल देना है, फिर गीले कपड़े से सफाई करना है, और फिर ये जो न्यूज़पेपर होता है उससे वो घिसते हैं ना तो बिल्कुल चमकता हो जाता है। माने विशेष प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है उसमें विशेष प्रकार के प्रक्रिया करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। तामसिक जो है उसमें तो आपको क्या करना है, उसमें काल ही उनका उपाय है। तो भगवान दृष्टांत क्या देते हैं, जिस प्रकार से उल्बेन और से ये गर्भ ढका हुआ होता है, तो अगर ये मनुष्य का है तो 9 मास तक आपको वो राह देखना है। 9 मास के पहले आप उसको दर्शन नहीं करते, गर्भ नहीं देख सकते। वो तामसिक माने की काल में, माने की वो परिस्थिति से अधीन है, तामसिक है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, जो तामसिक होते हैं उनको पहले रजोगुण में राजसिक बनाना पड़ता है, प्रवृत्त करना पड़ता है। सीधे सीधे सात्विक कोई नहीं बन जाता है, लेकिन उनको दीर्घकाल की आवश्यकता रहती है। रजोगुण तामसिकता से हमें राजसिकता में आना है, फिर हम सात्विक बन सकते हैं। अब आगे भगवान कह के गए नित्य सत्वस्थ है। और इसीलिए अर्जुन इस प्रकार से ये काम जो है हमारे ज्ञान, हमारे विवेक, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता को आवृत करके बैठा है, और उसी की प्रेरणा से लोग पाप कर्म करते हैं। उतना ही नहीं, आवृतम एतेन ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा।
काम रूपेण कौनते, हे कौनते, काम रूपी जो ये वैरी जो है शत्रु है, नित्य शत्रु है ये। किसके लिए? ज्ञानीन है, जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जो स्वधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो सबके लिए ये काम जो है, काम रूपी जो है, आवृतम ज्ञानम एतेन, ये काम के द्वारा ही ज्ञान आवृत हुआ। ज्ञान मानी ये सब है, आप समझो, ज्ञान भी है, विवेक भी है, ये सब है, संस्कार भी है, काम ये सबको आवृत करके रखता है। उतना ही नहीं, दुष्पूरेण अनलेन च, जिस प्रकार से अनल, हम देख के अनल माने जिस प्रकार से अग्नि को हम कभी तृप्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये काम को कोई तृप्त नहीं कर सकता है। जितना काम की पूर्ति करते जाएंगे उतना ही काम अधिक बढ़ता जाएगा। अब देखिए, न जातु काम कामेन उपभोगे न शाम्यते। अब और ये काम कहाँ कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि उनका अधिष्ठान है, आश्रय है। और ये तीनों को विमोहित एतैहि विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम, जो देह में अहम बुद्धि करके, जो देहात्म बुद्धि करके जो ज्ञानी जन बैठे हैं, अब देखो उनके ज्ञान को वो क्या करते हैं? आवृत्त करते हैं। हमारी इंद्रिय, हमारे मन, हमारी बुद्धि उनका अधिष्ठान है, उसी को आवृत्त करके बैठा है। बुद्धि में बैठ के बुद्धि को वो आवृत्त कर रहा है, इंद्रियों में बैठकर इंद्रियों को वो आवृत्त कर रहा है। अब समझो, ये तीन उनका आश्रय स्थान है, लेकिन वही आश्रय स्थान में बैठकर उनको ही वो आवृत्त करता है। अब ज्ञानमावृत्य देहिनम, अब देखो विमोहयति, ये हमारे ज्ञान संस्कार को आवृत्त करके हमें ही विमोहित करते हैं, हमें ही अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। और इसलिए क्या करता? स्मात्वम इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ। और इसलिए अर्जुन, इंद्रिय मन बुद्धि पर तेरा अपना नियंत्रण होना चाहिए। क्यों? पापमानम प्रजहीह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे ज्ञान विज्ञान संस्कार विवेक को नाश करने वाला जो ये काम है, उनका अवश्य हमें नाश करना चाहिए। पापमानम, जो पाप करवाने वाला जो ये काम जो है, उनका नाश हमें अवश्य करना है। प्रजही माने अर्जुन, तू ये काम का नाश कर। तो बोले ये काम का पूर्णतः नाश कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही पूर्णतः ये काम की निवृत्ति होती है। और आत्मज्ञान क्या है? भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, 5 मिनट और भगवान बहुत सुंदर और संक्षेप में हमें ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आप तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है ही। तो ये जो विषय है वो क्या है? आप देखो, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः। अब ये विषय जिसको हम कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म और उससे भी व्यापक इंद्रियां हैं, और इंद्रिय से भी वधु व्यापक, अधिक व्यापक और अधिक सूक्ष्म जो मन है। अब देखिए, पुष्प जो है वो अल्प है, इंद्रिय जो चक्षुरेंद्रिय जो है मात्र ये पुष्प नहीं, अनेक प्रकार के पुष्प और रंग को वो प्रकाशित करती है, और इसीलिए इंद्रियों की व्यापकता विषय से अधिक है। लेकिन चक्षुरेंद्रिय जो है वो रूप को प्रकाशित करती है, कर्णेंद्रिय है वो शब्द को प्रकाशित करती है, लेकिन मन जो है 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किए जाते हैं वो सब मन में जाते हैं, और इसलिए मन की व्यापकता, मन की सूक्ष्मता इंद्रियों से भी अधिक है। मन में विषय आते हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, लेकिन संकल्प विकल्प करने से कुछ नहीं होता है। अब देखो, मनसस्तु परा बुद्धि, निश्चय करने वाली तो बुद्धि है, और इसलिए मन से भी सूक्ष्म, आत्मा से अधिक समीप जो है वो बुद्धि है। बुद्धेरस्तु परस्तस्तु सह। अब देखो, यह बुद्धे है परतः तु सह, ये आत्मा जो स्वतः सिद्ध प्रकाश चैतन्य आत्मा है वो बुद्धि से भी पर, बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला, बुद्धि को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा है।
और इसलिए अर्जुन एवं बुद्धे है परम बुद्धवा। अब देखो, सर्व प्रकार की बुद्धि से भी पर सूक्ष्म चैतन्य आत्मा जो है उनको जानकर, बुद्धवा संस्तभ्यम आत्मन, आपके आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान ये प्राप्त कर लेना है और उसी में स्थिति प्राप्त करनी है। अब देखिए, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा के द्वारा आप स्वयं को ही स्वयं में स्थिति प्राप्त करनी है। अब देखो, और एक बार ये स्थिति प्राप्त हो गई तो क्या है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जिसकी पूर्ति करना अत्यंत कठिन है। वो जो काम है ये आत्मज्ञान के द्वारा, ये आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त करके तू ये काम रूपी जो शत्रु है उनका नाश कर दे। और इसीलिए अंत में तो आत्मज्ञान से ही पूर्णतः काम से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। पहले स्वधर्म से करना है और फिर आत्मज्ञान से। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अब देखिए अर्जुन, ये तीसरा अध्याय है, वो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। और उनका मुख्य विषय जो कर्म योग, माने यहाँ योग नहीं है, आप समझो, योग माने शीर्षक, ये मुख्य विषय, योग माने विषय। ये जो तीसरा अध्याय है उनका मुख्य विषय कर्म है। और वो कहाँ आते हैं, भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां। भगवद गीता जो उपनिषद है जिसमें ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के नाम के दो विषय जो है, उसमें ये तीसरा अध्याय है जिसका विषय है कर्मयोग। आगे हम मिलेंगे, चौथे अध्याय का आरंभ करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।